है। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज भी एक कारण इसका हो सकता है। हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। और वेट का तो है ही ऑब्वियसली, अगर ओवर वेट हैं आप तो वो भी एक कारण है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता, फिजियोथेरेपी, शामली फिजियोथेरेपी, ओस्टियो कायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैट फुट या फ्लैट फिट, जिसे हम बोल देते हैं। और मेडिकल टर्म में से पैस प्लेनस भी बोलते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये फ्लैट फुट क्या होता है, क्या कारण है इसके, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करी जाए। फ्रेंड्स, फ्लैट फिट होता क्या है? जैसे नॉर्मली हमारे जो पैर होता है उसमें क्या होता है, आर्चिज होती हैं। फ्लैट फुट में क्या होता है कि आर्चिज नहीं होती हैं, तो इसलिए उसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी जो होती है आर्चिज नहीं होती है उनके पैरों में, उनके जो फुट होते हैं वो फ्लैट फुट ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो 6 साल की एज तक जैसे जैसे बढ़ते हैं हाँ, वो तो वो आर्चेस आर्चिज बनने शुरू हो जाते हैं। हैं। तो कई बार किसी पेशेंट को, जो कई बार बच्चे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे भी अगर बड़े भी हो गए तो बड़े तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आजीवन वो दर्द नहीं होता। लेकिन किसी को अगर आर्च नहीं है तो पेन हो सकता है। वो पेन एंकल में भी हो सकता है, हील पेन भी हील हो पेन भी सकता हो है, सकता है, नी या फिर पेन भी हो नी में सकता भी है। उसका पेन आ सकता है आर्चेस की वजह से। तो आर्चेस का जो है कि यार बहुत बड़ा रोल है, और किसी को कुछ भी नहीं होता है, आजीवन कोई दिक्कत नहीं आती और है। कम से कम ये 10 में से 2 बच्चों को फ्लैट फिट हाँ, होता फ्लैट ही है। होता है। फ्रेंड्स, फ्लैट फिट या फ्लैट फुट 4 तरीके के होते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल, रिजिड, एडल्ट एक्वायर्ड, और फोर्थ वन वर्टिकल टेलेस। वर्टिकल टेरेस। तो इसमें क्या, हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हम अब इनके कॉजेज समझेंगे, कारण समझेंगे। कारण क्या है कि मान लो आपके एंकल में इंजरी हो गई और लिगामेंट वगैरह टूट गए, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। या फिर बोन फ्रैक्चर हो गई हाँ, तो वो भी भी हो कारण सकता है। है। इवन जो है अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी एक कारण इसका हो सकता है। हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। और वेट का तो है ही ऑब्वियसली, अगर ओवर वेट हैं आप तो वो भी एक कारण है। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब कई कारण हैं। और सीपी के बच्चों में भी हाँ, जो जर्नली ये सेरेब्रल मिलता पाल्सी है। के बच्चे होते हैं, जो जन्म से जो उस तरह के होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उनमें भी जो क्या नाम ये कारण है, मतलब उनको भी हो सकता है ये जो है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है, हाँ, ये एक आरए भी कारण हो इसमें एक सकता है। फैक्टर है कि भाई उनको भी चांसेस होता है इस तरह का होने का। तो इसके कई कारण हैं होने का। और इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स में जैसे एक तो वॉकिंग हमारी अफेक्टेड अफेक्टेड होती हो है। जाएगी। जब हमारे पैर में पेन होगा, हाँ, तो एंकल चलने में में भी पेन दिक्कत होगा, आएगी, नी आप जो है में थोड़ा सा लंगड़ा करके चलोगे, वो भी जो है वॉकिंग अफेक्टेड हो गई। फिर आपका मसल्स जो पेन होगा। मसल्स पेन हो गया। इवन उसकी वजह से घुटनों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई आप वैसे चल रहे हो तो घुटने में भी दर्द इवन आना चाहिए। पोस्चर भी चेंज हो जाएगा। जब हमारे घुटने में दिक्कत होगी, एंकल में दिक्कत होगी, तो हाँ, थोड़ा सा जो और है पोस्चर मतलब चेंज एंकल करते के हैं। एरिया पे भी जो है पेन महसूस होता है, और अच्छा खासा पेन महसूस होता है। तो ये तो हमारे इसके कारण रहे, और मतलब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या होता है। और आगे हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी चाहिए इसके लिए। और दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ मार्केट में सपोर्ट्स आते हैं, आज सपोर्ट आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई वो किस तरीके के होते हैं, और उनको लगा करके काफ़ी राहत मिलती है। फ्रेंड्स, ये वो आर्च हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। स्क्रीन में 2 तरह के आर्चेस दिखाए हुए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है दोनों आर्चों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों ही अपना काम करते हैं। इनको आप अपने जूतों में या चप्पल में लगा सकते हैं। कुछ हाफ शेप में आते हैं, कुछ फुल उसमें आते हैं। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बॉल लेनी है, और वो बॉल अपने पैरों के नीचे आपको इस प्रकार रखनी है, और बॉल को आगे पीछे ये इस तरह से आपको घुमाना है। ये आपको लगभग 10 रिपीटेशन के साथ करना है, कि 10 बार आप आगे ले गए, पीछे ले गए। ये 10 टाइम्स आपको करना है। फ्रेंड्स, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको सिटिंग पोजीशन में बैठ करके और कोई भी कपड़ा नीचे डाल लें, और अपने पंजों की सहायता से उसको, पैर को अपनी तरफ खींचें। कपड़े को अपनी तरफ खींचना है ये, और ये आपको 10 टाइम्स इस तरह से आपको करना है।
थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, थोड़े से पैर आप आगे की तरफ फैलाएंगे और अपनी उंगलियों को चलाएंगे, ऊपर नीचे अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से चलाएंगे। ये भी 10 रिपीटिशंस के साथ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजों को आपको अंदर की तरफ मोड़ना है, इस प्रकार। ये भी आपको 10 रिपीटिशंस के साथ करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पंजों पे 15 से 20 कदम चलना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप हील के ऊपर, आपको हील की सहायता से आपको 10-15 कदम चलना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने टोज की स्ट्रेचिंग करनी है, वो इस प्रकार आप अपने टोज को स्ट्रेच करेंगे। ये भी आपको 10 रिपीटिशंस के साथ करनी है और लगभग 5 सेकंड होल्ड करके रखिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में अगर करते हैं तो ये जो फ्लैट फुट है उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा। हाँ, अगर आपका जो फ्लैट फुट है, अगर मसल्स वीक है उसके कारण हुआ हुआ है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस जो आर्च जो हमने दिखाए हैं आपको, अगर वो आर्च का भी इस्तेमाल आप करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत आराम होगा और आपके आर्चेस भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स इस तरह के बनाते रहें, जिससे आपको सिंपल भाषा में आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और इस तरह के टॉपिक्स लाते हैं और आप लोगों को सिंपल भाषा में, आसान भाषाओं में आपको जो है सारी चीज़ें समझाते रहें। नमस्कार।